सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस गांवों के बच्चों की दुश्मन बन गई है। मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की सोच देखिए, वो गांव के बच्चों के दुश्मन बनकर के आज खड़ी हो गई है। आपको पता है, केंद्र की सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देश के महान वैज्ञानिकों, इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, उनके नेतृत्व में यह शिक्षा नीति तैयार हुई है। और कस्तूरीरंगन जी तो कर्नाटका उनकी कर्मभूमि रहा है। वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। कस्तूरीरंगन जी की कमान में हजारों लोगों के परामर्श और देश के करोड़ों लोगों के सुझाव के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू किया गया है। और इस नीति का सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसकी विशेषता क्या है? इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की जो प्रादेशिक भाषा है, मातृभाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। यानी गांव का बच्चा अपनी मातृभाषा में जहां तक पढ़ाई करके पहुंचना सकता है। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस गांवों के बच्चों की दुश्मन बन गई है। आपको लगेगा मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की सोच देखिए, वो गांव के बच्चों के दुश्मन बनकर के आज खड़ी हो गई है। आपको पता है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने 21 की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देश के महान वैज्ञानिकों में से एक, इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, उनके नेतृत्व में यह शिक्षा नीति तैयार हुई है। और कस्तूरीरंगन जी तो कर्नाटका उनकी कर्मभूमि रहा है। वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। कस्तूरीरंगन जी की कमान में हजारों लोगों के परामर्श और देश के करोड़ों लोगों के सुझाव के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू किया गया है। और इस नीति का सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसकी विशेषता क्या है? इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की जो प्रादेशिक भाषा है, मातृभाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। यानी गांव का बच्चा अपनी मातृभाषा में जहां तक पढ़ाई करके पहुंचना चाहता है, पहुंच सकता है। लेकिन अब कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, उन्होंने कहा है कि वे आएंगे
तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ताला लगा देंगे, रोक देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब मां का बेटा अंग्रेजी स्कूल में दाखिल नहीं हो पाया, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाया, क्या उस गरीब मां के बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए मुझे। इस देश के किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? इस देश के किसी भी गरीब से गरीब बच्चे को इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? उसे पढ़ने करके आगे बढ़ने का हक है कि नहीं है? क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाया इसलिए उसके भविष्य पर ताला लगना चाहिए? उसका भविष्य रुकना चाहिए? लेकिन कांग्रेस कर्नाटका में गरीब के बच्चों को, जो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं पाए, उनको डॉक्टर बनने नहीं देना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को सजा देने के लिए चुनाव है दोस्तों। सजा देंगे कांग्रेस को? सजा देंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, सजा देंगे? पक्का देंगे? हम गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया का महारथी बनाना चाहते हैं। भाषा के कारण उसकी जिंदगी अटकनी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यहां टेक्निकल विषयों की पढ़ाई कन्नड़ा में नहीं होगी। हमारे जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, क्या वो अच्छा पढ़ने के हकदार नहीं है दोस्तों? हम चाहते हैं कि बच्चों को, अगर कभी कभी होता है कि बच्चा एक जगह पे एडमिशन ले लेता है और वहां जाने के बाद उसको लगता है इसके बजाय वो विषय मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मैं अगर वो पढ़ाई करूंगा तो ज्यादा अच्छी करूं। पहले एक बार आप एक लाइन में घुस गए तो आपको दूसरी ट्रैक पर जाने का हक ही नहीं था। या तो आप आगे बढ़ो या छोड़ के घर चले जाओ। हमने कहा नहीं, आज का नौजवान अपनी समझ से निर्णय करने के लिए तैयार है। अगर आज वो एक विषय पढ़ रहा है लेकिन एक साल के बाद उसको लगता है कि मैं इससे उधर बेहतर कर सकता हूं, और अगर वो विषय बदलना चाहता है, सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, तो बिना उसका वर्ष खराब किए वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी है। कांग्रेस इसको भी रोकना चाहती है। कांग्रेस कर्नाटका के बच्चों से, यहां के विद्यार्थियों से सारे विकल्प छीन लेना चाहती है और कांग्रेस कहेगी उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना चाहती है। स्नेहितरे, हमारी सरकार इस विजन पर काम कर रही है कि यहां विद्यार्थियों के पास डिग्री भी हो और उनके हाथों में स्किल भी हो, हुनर भी हो। कांग्रेस आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगाकर कर्नाटका के युवाओं के भविष्य को ताला लगाना चाहती है, उसे तबाह करना चाहती है।